Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel and welcome back to another vlog of किचन डीप क्लीनिंग पार्ट 2। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह मैं अपने काम पे वापस लग गई हुई हूँ, स्टार्ट हो गई हुई हूँ। और यहाँ पे जो एक कैबिन था, मतलब जो सिंक के नीचे जो कैबिनेट्स थे वो रहते थे सफाई वाले, और कुछ कैबिनेट्स तो ऊपर वाले भी रहते हैं, लेकिन खैर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो अभी जाके देख लिए। तो खैर यहाँ पे जी मैंने वो कैबिनेट से सारे शॉपर्स वगैरह निकाले। इतनी ज़्यादा शॉपर्स इकट्ठे हुए थे ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। फेंकने वाली चीज़ें फेंक दी, बाकी मैंने अच्छे से तय लगा के शॉपर्स को जो है वो रख दिया। और अब मैं यहाँ पे कैबिनेट जो है वो साफ़ कर रही हूँ। पहले अच्छे से झाड़ू लगा लिया है मैंने उसको। इसके बाद मैं जो है ना इसको स्पंज से साफ़ करूँगी, मैक्स वगैरह डाल के अच्छे तरीके से। तो खैर आप लोग बताएं, आप लोग होम टूर बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, तो इंशाल्लाह वो भी होगा, लेकिन बस थोड़ा सा वेट करें, वो भी मैं दूंगी इंशाल्लाह ज़रूर। होम टूर भी बस कुछ काम हो रहे हैं घर में और कुछ काम पेंडिंग है, वो कंप्लीट हो जाएं तो फिर होम टूर भी आएगा इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे जी हमारी कैबिनेट भी ऑलमोस्ट हो गई है साफ़। गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से मैंने उसको साफ़ कर लिया। उसमें मैंने अभी कुछ नहीं रखा क्योंकि मैं उसकी सेटिंग चेंज करना चाह रही थी। वापस मैं वहाँ पर नहीं चाहती थी कि शॉपर और गंद वंद हो वहाँ पे, इसलिए मैंने उसको अभी खाली छोड़ दिया फ़िलहाल के लिए। और मैं जो सिंक के नीचे वाली कैबिनेट होती है वहाँ पे आ गई। और यहाँ पे जो है ना इधर भी अच्छा खासा गंद पड़ा हुआ था, तो मैंने खैर सब कुछ पहले निकाल लिया। एक्चुअली ना ये सिंक से ना पानी लीक होता था और अभी भी जो है ना मतलब कभी कभी पानी जो है वो नीचे गिरने लग जाता है। इस वजह से कैबिनेट भी ये थोड़ी सी ख़राब हो गई हुई है, और इस वजह से हमने ना नीचे भी इसके चीज़ें वगैरह रखी हुई थी ताकि पानी गिरे तो कैबिनेट ज़्यादा ख़राब ना हो। तो खैर मैंने पहले झाड़ू वगैरह लगा के सब गंद वंद निकाल लिया। उसके बाद मैं स्पंज से इसको साफ़ करी थी। ये कुछ निशान है जो कि जा नहीं रहे थे, तो बस मैंने उनको बड़ा मला, लेकिन फिर भी नहीं वो जा रहे थे, तो मैंने खैर उसको साफ़ वगैरह करके फिर दोबारा से ये ऊपर फोमिंग शीट जो थी ना, फोम वाला ये जो होता है ये मैंने रख दिया था। इसके बाद मैंने ये सेटिंग वगैरह की है थोड़ी सी। इन बॉक्सेस के अंदर जो है ना, एक के अंदर सर्फ था और एक के अंदर जो है ना माया थी। अम्मी यूज़ करती हैं माया कपड़ों के लिए, तो वो थी। और इस बॉक्स में ये जो कार्टन है ना, इसके अंदर मैंने सारे शॉपर जो तय लगाए थे ना वो रख दिए थे। और जो सबसे पीछे है ना वो कुछ बॉटल्स थी न्यूटेला की खाली हुई भी, तो मैंने कहा ये इस्तेमाल में कभी आ जाती हैं, तो वो मैंने रख दी थी। और बाकी बस इसी तरह फ़िनाइल वगैरह चीज़ें सब रख दी थी। और ये जो दूसरी कैबिनेट है ना, यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ खाने पीने वाली चीज़ें रख देती हूँ। इसको जो है मैं सौदे वाला खाना बना लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए ना मैं ये सिर्फ़ कुछ चीज़ें यहाँ पर रख रही थी। मैंने कहा बाकी चीज़ें मैं इसमें बाद में देखूँगी कि क्या है। फिर जी आ जाता है यहाँ पे ये जो सौदे वाला खाना होता है ना, ग्रॉसरी वाला पूरा ये जो सेक्शन होता है, ये आ जाते हैं। इसको मैंने सब चीज़ें निकाल ली इधर से, और इसको भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी पहले, मतलब स्पंज से, मैक्स से, क्योंकि जो है ना कीड़े वगैरह अक्सर आए होते हैं इस मौसम में। तो मैंने ज़रा अच्छे से कैबिनेट भी साफ़ कर ली थी। और यहाँ पर मैं सब चीज़ें निकाल रही थी, देख रही थी कौन सी एक्सपायर हैं, कौन सी न्यू हैं, वो सब मैंने इकट्ठे करके रख दी थी। और बस यहाँ पे जो है ना मैं चेक कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है। कुछ काफ़ी चीज़ें एक्सपायर भी हो चुकी हुई थी, वो मैंने निकाल दी। और इधर एक जो है ना ये बाल्टी कह लें आप, इसको मैंने वॉश करवा लिया था, सुखा लिया था। और इसके अंदर मैंने एक में जो है वो सारे दालें वगैरह इस तरह की चीज़ें रख दी थी, और एक में सब मसाले सेट कर दिए थे। और ये जो है ना खुली मैक्रोनी इस दफ़ा हम लेकर आए थे चेक करने के लिए कि कैसी होगी। अभी हमने चेक नहीं की, तो मैंने कहा चलो इसको इसमें कंटेनर में ढाल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये शॉपर में भी अजीब गंदमंद लगता है। और फिर ये बास्केट भी थी, इसको भी वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। और इसके अंदर जो है ना मसाले वगैरह और जो बॉक्सेस बंद थे, जिस तरह ये चीनी पत्ती वगैरह, चीनी तो नहीं खैर पत्ती, और इस तरह के कुछ सॉस वगैरह जो बची हुई थी, जो डेली यूज़ नहीं होती, ज़रा बाद में यूज़ होती हैं। तो बस ये चीज़ें मैंने इसके अंदर बास्केट में सेट कर दी थी, और बस इसको मैंने साइड पे कर दिया था। मैंने कहा इनको हम बाद में सेट करेंगे, और फ़िलहाल मैंने उस कैबिनेट में रख दिया था जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और ये है जी नेक्स्ट डे। और यहाँ पे मतलब मैं फिर क्योंकि उसके बाद जो है वो बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनके साथ बिज़ी हो गई थी, और मैं दोबारा काम नहीं स्टार्ट कर सकी। तो ये जो है ना उससे नेक्स्ट डे है। और यहाँ पे जो टॉयलेटरीज़ हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पे ये भी जो कैबिनेट है ना काफ़ी ख़राब हो गई हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये निकाल लेती हूँ। इधर भी सब कुछ देखती हूँ। इसमें ज़्यादा चीज़ें जो है ना इतनी एक्सपायर नहीं थी, ज़रा सही चीज़ें पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने ये थोड़ी ऑर्गेनाइज़ करके रखी होती है, चेक करती रहती हूँ साथ साथ। तो बस यहाँ पर मैंने
मैंने एक बास्केट में जो है वो टॉयलेटरीज सेट करके रख दी, और इस बास्केट में जो है ना मैं जो जिस तरह होते हैं ना सेल वगैरह और या कोई थोड़ी सी फालतू चीज़ें होती हैं, जिस तरह ये हैंड वॉश था एक, मैं 2 लेकर आई थी, तो ये एक जो है वो मैंने इसके अंदर रख दिया था। तो खैर इसके बाद फिर मैंने कैबिनेट साफ़ की। और आप लोग कह रहे थे ना कि कैबिनेट के अंदर मैं कोई मतलब नीचे बिछा लूँ कोई रग वगैरह या कोई शीट या कुछ भी, तो वैसे जो है ना मैं नहीं बिछाती, क्योंकि ना पहले बिछाते थे तो इससे कॉकरोचेज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आ जाते हैं या कीड़े वगैरह ना, इस वजह से मैं वो अब नहीं बिछाती नीचे शीट्स, इसी तरह से साफ़ करके रख देती हूँ। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं चावल जो है ना इस कंटेनर में डाल रही थी। अगर आप लोगों को याद होगे मैंने इसमें बर्ड्स का खाना डाला था, जो कि उनके लिए हम न्यू बॉक्स ले आए थे, तो ये जो है वो अब फालतू में पड़ा हुआ था, तो इसके अंदर ना मैंने सारे चावल डाल दिए थे और वॉश करके इसको अच्छे तरीके से फिर मैंने चावल डाल दिए। और ये कैबिनेट जो है ना मैंने यहाँ पर सेट कर दी थी सौदे के लिए ना। तो चीनी वाला बॉक्स जो है ना वो भी मैं लेकर आऊँगी, जिसके अंदर मैं सब चीनी सारी चीनी जो आती है ना वो भी डाल के रख दूँ। तो खैर यहाँ पे जो है ना अब मैं दूसरा जो ऊपर वाला सेक्शन था वहाँ वो सेट करी थी, उसको भी मैंने सब चीज़ें निकाल के, यहाँ पे बच्चों की खाने पीने वाली चीज़ें पड़ी होती थी ना, तो वो भी मैंने निकाल ली। और कैबिनेट को मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर लूँ, ये भी इतनी गंदी नहीं थी बस, लेकिन मैं एक दफ़ा अब सब साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है कुछ। तो वहाँ से मैंने वो भी सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैं जो है वो सेटिंग चेंज कर रही थी। और यहाँ पर जो ऊपर वाला सेक्शन था ना ये एक रह गया था, जो ओवन से ऊपर वाला सेक्शन था, इससे ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो मैं कर चुकी हूँ, वो पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ इसको भी मैंने सब चीज़ें निकाल ली, इधर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें पड़ी होती हैं, और ये मैंने कैबिनेट को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। और इसके बाद जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से सेटिंग की है सब चीज़ों की। ये यहाँ पे पहले मैंने सेटिंग ऐसे की थी कि वहाँ पे टॉयलेटरीज रख दी थी और यहाँ पे सारी खाने वाली चीज़ें थी, और मैंने सोचा था इधर जो है ना मैं सब ये जो जूसर वगैरह होता है ना ये रखूँगी, लेकिन जो है ना मैं सोच रही हूँ चलो एक कैबिनेट में सब कुछ आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर खाने पीने वाली चीज़ें और नीचे टॉयलेटरीज आ जाएंगी, और इस जगह पे मैं बर्तनों वाला पूरा सेक्शन बना के यहाँ पे रख दूँगी ये सब ग्राइंडर वगैरह जूसर वगैरह, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती है ना वो सब यहाँ पे रख दूँगी। तो इस तरह से मैंने सेटिंग की है। और यहाँ पे मैंने दूसरी कैबिनेट बनाई है जिसके अंदर मसाले वगैरह और चीनी चावल इस तरह की चीज़ें, और यहाँ पे दूसरी खाने पीने वाली चीज़ें। तो देखा आप लोगों ने वो कैबिनेट्स तो कितनी अच्छी साफ़ सुथरी सेट हो गई हुई हैं। और अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेट करी थी, और पीछे आपने सुना होगा बर्ड्स का कितना शोर था, मैं इसीलिए सब जो है वो सब वॉइस ओवर कर रही हूँ, कुछ भी मैंने ज़्यादा बीच में नहीं बोला क्योंकि बर्ड्स का जो है वो बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो खैर यहाँ पे अब बच्चों की जो खाने वाली चीज़ें थी ना लंच वगैरह ये सब कुछ मैं यहाँ पर सेट करी थी, और ये भी ऑलमोस्ट डन हो गया हुआ था इस जगह से। इसके बाद मैं जो है ना आ गई थी ये जो मसाले शसाले होते हैं सॉसेज, ये पूरा एक सेक्शन था। इसका भी जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो मैं कर चुकी हुई थी साफ़, और ये नीचे वाला पार्ट रह गया था कैबिनेट का साफ़ करने वाला। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे भी अब सब कुछ निकाल लेती हूँ, और जो है ना इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि टाइम के साथ साथ मैं इसको भी करती रहती हूँ साफ़, लेकिन फिर जो है ना वो गंदी हो जाती है, कुछ ना कुछ गिर जाता है या कुछ भी ना। तो खैर इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, और मैंने ना ये सबके डोर्स भी साफ़ किए थे। मैंने सब क्या जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया कि दरवाजे शरवाजे भी इनके मैं रिकॉर्ड कर दी, इसलिए मैंने बस दिखा दिया था कि मैं साफ़ करी हूँ, वरना जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। और अभी भी मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड की है और थोड़ी लंबी भी वीडियो बन गई हुई है, लेकिन मैंने कहा कि चलो और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल रही होगी काम करने की। तो बस मैं क्या करती, इस लेट भी हो गया व्लॉग, बस बिज़ी बहुत हूँ आजकल, मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा डेली व्लॉग्स अपलोड करने का। इंशाल्लाह ज़रूर मैं दोबारा से व्लॉग्स अपने डेली बेस पे लगाया करूँगी। तो खैर ये जो है ना हमारी कैबिनेट भी हो गई है डन। इसमें से भी मैंने काफ़ी गन मन जो है वो फेंक दिया हुआ था, साफ़ बोतलें और ज़रा साफ़ सुथरी सी जो है ना वो चीज़ें रखी थी। और खैर ये जो है ना अब नीचे वाला पार्ट आ गया था, काउंटर के जो नीचे है जगह, यहाँ से भी मैंने, यहाँ पे हमारे सारे जो है ना
प्लास्टिक के डब्बे वगैरह पड़े होते हैं, ये मैंने निकाल के तो फिर मैंने अच्छे तरीके से इसको भी कैबिनेट को साफ़ कर लिया हुआ था। इसमें डब्बे भी होते हैं और बास्केट्स वगैरह होती हैं, डिफरेंट जो है ना प्लास्टिक के कैलो बर्तन सारे जो है ना इस सेक्शन में होते हैं। इससे नीचे जो है वो देचके वगैरह पड़े हुए थे और कुछ ऑयल वाली, लेकिन ये पहले मैंने कहा ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ और फिर जो है मैं नीचे से साफ़ करूँगी। यहाँ पे जो है वो जावियार भी आ चुका हुआ था स्कूल से और वो भी मुझे साथ साथ बड़ा तंग कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि यार ये मैं जो है ना कंप्लीट करूँ काम, क्योंकि ऑलरेडी मुझे तीसरा दिन था ये काम करते हुए ना किचन की क्लीनिंग। बस जी ये देखिए जी कैबिनेट्स भी हमारी सेट हो रही हैं। कभी किस तरह से सेटिंग करती हूँ, कभी किस तरह से सेटिंग करती हूँ, तो फाइनली सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो ही गई थी इस सेक्शन की भी ना। ये हमने प्लास्टिक के कुछ कंटेनर्स रखे हुए हैं, क्योंकि ना हम जब फ्रीज़ करते हैं खाना तो वो इनमें कर लेते हैं। ये जो साइड पे डिस्पोजेबल होते हैं ना प्लास्टिक के बर्तन, वो रखे हुए थे कुछ, और वो करते करते वो इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि कुछ तो मैंने बस फेंक दिए और बस थोड़े से रखे कि बस जो हम यूज़ कर सके ना। तो खैर ये कैबिनेट भी अच्छे से साफ़ हो गई थी और सेट भी हो गई थी बिल्कुल। और अब जो है मैं नीचे वाला सेक्शन कर रही थी इसी कैबिनेट का। इसके अंदर जो है ना सिर्फ ये कह लें ये वाले जो बर्तन होते हैं ना, कौन से नॉन स्टिक वाले देच के, ये सिर्फ इस कैबिनेट के अंदर आ रहे थे और कुछ आ भी नहीं रहा था क्योंकि ये थोड़ी छोटी थी। तो खैर वो भी सेट हो गए हुए थे। और अब यहाँ पे जो है ना हमारे ऑयल वाली कुछ चीज़ें होती हैं, जिस तरह के फ्राई पैन हो गया या कढ़ाई होगी, उसके अंदर जो है ना ऑयल रहता ही रहता है कढ़ाई के अंदर, क्योंकि हमारे घर रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह का बन रहा होता है, कभी फ्राई या कभी बच्चों के लिए, तो वो हम जो है ना ऑयल उसमें रहता है कढ़ाई के अंदर। तो खैर वो भी साफ़ हो गई हुई थी। और यहाँ पे हमारी जो ऑयल होती है ना, ऑयल की चीज़ें वगैरह वो रखी हुई थी। और यहाँ इस कैबिनेट का जो है ना एक नुकसान ये है कि जब वो चूल्हे पे कोई चीज़ अगर गिरती है ना तो वो डायरेक्ट इस नीचे कैबिनेट में आती है। तो यहाँ पे हम कुछ और रख नहीं सकते थे, सिर्फ ऑयल वाली चीज़ें रखी हुई थी। और सर्दियों में यहाँ पे जो है ना सिलेंडर आता है, जब गैस चली जाती है ना तो फिर सिलेंडर जो है वो इस वाले कैबिन के अंदर आता है, तो इसको मैं ज़्यादा कर नहीं सकी थी। लेकिन खैर इसको ही मैंने सेट किया था, लेकिन वो क्लिप मुझे जो है वो मिल ही नहीं रहा, शायद पता नहीं डिलीट हो गया है, क्या हुआ है। इसके अंदर मैंने जो है ना साफ़ करके बिल्कुल प्लास्टिक के साथ, टेप्स के साथ प्लास्टिक लगा के इसको मैंने बिल्कुल सेव कर दिया हुआ था, ताकि कुछ भी ऊपर से अगर गिरेगा चूल्हे से तो वो कैबिनेट ख़राब ना हो। उसको मैंने बड़े अच्छे से सेट कर दिया हुआ था। और ये जी मैं बाहर से अब कैबिनेट साफ़ कर रही थी। यहाँ पे मतलब शाम हो गई हुई थी और मैंने कहा चलो मैं बाहर से एक साइड की कैबिनेट तो साफ़ कर लेती हूँ, बाकी काम जो है ना वो हम कल करेंगे। तो ये अभी बाहर से रह गई हुई थी कैबिनेट, तो मैंने कहा चलो इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे जी अब मैं सेट कर रही हूँ जो हमारे मिर्च मसालों वाला कैबिनेट है ना, मतलब जिसके अंदर सारी बॉटल्स पड़ी होती है मिर्च मसालों वाली, वो मैं सेट करने लगी थी। ये तो तकरीबन सेट ही थी, बस इसको साफ़ करना था अंदर से। तो मैंने सारी बॉटल्स बाहर निकाली और इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। और बॉटल्स जो है ना वो मैंने वॉश नहीं की थी, क्योंकि अभी उनके अंदर मसाले वगैरह चीज़ें काफ़ी पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने वो वॉश नहीं की। तो वो वक्त के साथ साथ जिस तरह बॉटल खाली होती जाएगी ना, तो उसको हम वॉश करके उसके अंदर नया मतलब मसाला जो है वो डाल दिया करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो इनको ऊपर से साफ़ कर देती हूँ, सिर्फ अंदर से जो है वो रहने देती हूँ। वो हम बाद में जिस तरह चीज़ खाली होती है ना, तो फिर एक एक कंटेनर जो है उसको धो लिया करेंगे, तो वो ज़रा अच्छे से साफ़ हो जाया करेगी। तो वैसे तो ये कैबिनेट सेट ही रहती है, थोड़ा सा ख़राब होती है तो मैं साथ ही सेट कर देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखी हुई, सिर्फ मिर्च मसाले वगैरह रखे हुए हैं। और ये जो कंटेनर है ना, इसके अंदर सारे जो साबुत गरम मसाले हैं ना वो मैंने अलग अलग रखे हुए हैं। ये बड़े इससे अच्छे सेट रहते हैं, मिक्स भी नहीं होते और जो है ना बड़े इजीली आप यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैंने जो है ना इन कंटेनर्स के अंदर गरम मसाले, जो साबुत गरम मसाले होते हैं ना, वो रखे हुए हैं। तो खैर जी ये बॉटल्स भी हमारी अपनी अपनी जगह पे चली गई और बस ये कैबिनेट भी जो है ना सेट हो गई हुई है। ये हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, मसाले मसूले, केचप, मेयोनीज़, ये सब इस कैबिनेट के अंदर जाता है। और चीनी पत्ती का भी जो बॉक्स है ना वो भी इसके अंदर ही जाता है। तो खैर जी अब ये आ गया है नेक्स्ट डे और यहाँ पे मैं सफाई करने लगी थी आज फ्रिज की। बस तकरीबन बाहर से काम रह गया हुआ था, किचन का सेट करना और उसको बाहर से साफ़ करना रह गया हुआ था। तो मैंने आज सोचा कि लगे हाथ फ्रिज को भी साफ़ कर देते हैं। तो पहले मैंने सारा फ्रिज जो है वो खाली किया था। ये देख रहे हैं आप कितना गंदा हुआ है। वैसे तो ये साफ़ होता रहता है, लेकिन वो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ फिर गंदा हो जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना
मैं दिखाई थी कि ये ऊपर वाला हिस्सा था, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया हुआ था तकरीबन। और ये जो इसकी रबड़ थी ना, ये भी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने इसको भी बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, जिस तरह से ये रबड़ होगी और इसका ऊपर वाला पार्ट हो गया, इसको हम साफ़ नहीं करते ना, तो वो भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। और फ्रिज की ना मैंने सही शावर दे दिया था फ्रिज को, तकरीबन पीछे से नहीं दिया था वरना वो ख़राब हो जाता, तो बस आगे से जो है ना मैंने उसको पूरा नहला दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था। दरवाजे भी अच्छी तरह साफ़ कर दिए थे। और पीछे जो है ना वो डीप फ्रीज़र साफ़ हो रहा है, वो जो मेरे हेल्पर है ना वो डीप फ्रीज़र साफ़ कर रहे थे और मैं जो है वो फ्रिज साफ़ करी थी। इसके जो सारे हमने अंदर से चीज़ें होती ना वो उतार के रख दी हुई थी और इनको हमने वॉश कर लिया था। तो यहाँ पे जी अब मैं जाले जूले भी उतार रही हूँ और ये जो कैबिनेट थी ना इसका ऊपर वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पे साफ़ किया था, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, और साथ में जाले शाले भी सारे उतार दिए हुए थे। जी बारी आती है अब ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने की जो फ्रिज की थी। और यहाँ पे ये जो मैंने कंटेनर्स मंगवाए थे ऑनलाइन शॉपिंग हॉल में, आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखी तो वो वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो खैर यहाँ पे मेरे जो है वो कंटेनर्स वगैरह भी मैंने सेट कर लिए हुए थे और यहाँ पे अब मैं लगा रही थी जो फ्रिज की चीज़ें होती हैं, ये सारी मतलब जो होते हैं ना ये अंदर से ये मैं सारे सेट करी थी, ये मैंने सेट कर दिए। और अब बारी थी जी धोने की और सफाइयों की। तो खैर ये मैंने थोड़ा सा क्लिप बिल्कुल डाला था क्योंकि जो है ना बड़ी हमने इतनी देर सफाइयाँ करते रहे थे। तो खैर यहाँ पे जो है ना फ्रिज भी अपनी जगह पे चला गया था और मैंने इसके अंदर चीज़ें भी सेट कर दी हुई थी, बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा हो गया था। और यहाँ पे मैंने जो क्या कहते हैं उसको खिड़की भी साफ़ की थी और ये वाला जो आलू प्याज वाला स्टैंड होता है इसको भी साफ़ किया था, साथ में घड़ी भी साफ़ की थी, मतलब फुल ऑन ना सफाइयाँ चल रही थी। और फिर खैर ये मैंने जो कैबिनेट्स के ऊपर वाला पार्ट होता है इसको भी साफ़ किया था और पीछे ये जो टाइल्स लगी हुई हैं इनको भी साफ़ किया। और अब ये मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ अच्छे तरीके से, मतलब ना सब काउंटर मैंने खाली कर दिया हुआ था और बस इसको मैं साफ़ करी थी, काउंटर को भी, काउंटर की बैक साइड को भी, ये जो जहाँ पे टाइल्स लगी होती हैं इसको भी मैंने साफ़ किया था। और ऊपर से तो खैर कैबिनेट्स के जो ऊपर वाला पार्ट है ना वहाँ से बहुत गंदी हो रही थी, बहुत चिकनी हो रही थी, तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया हुआ था। तो खैर यहाँ पे काउंटर पे भी मैंने जो है वो पहले मैक्स वाला स्पंज मारा था, उसके बाद मैंने गीला कपड़ा मारा था, फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी इसके ऊपर स्प्रे। ये जो है वो डेटॉल क्लीनर जो ऑल पर्पस होता है ना वो था, और इसके अंदर मैं पानी मिक्स कर देती हूँ, ये बड़े अच्छे से साफ़ कर देता होता है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ जाती है और साफ़ सुथरा हो जाता है ना। तो यहाँ पे जी ये काउंटर भी हमारा साफ़ हो गया हुआ था। इसके बाद जी बारी आती है सिंक साफ़ करने की और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये एस्टोनिश का अल्टीमेट लाइम स्केल रिमूवर। ये बड़ा अच्छा होता है, इससे मैं जो है अपने वॉशरूम की नलके वगैरह भी साफ़ करती हूँ, शावर हेड भी साफ़ करती हूँ, बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और इस तरह मैं जो है ना बीच में महीने में एक बार या कुछ 2 हफ्तों बाद ये मैं जो किचन का नलका होता है ना इसको भी साफ़ कर लेती हूँ और सिंक को भी ना, तो ये बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, सही शाइनी और ना बड़ा सही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रही हूँ, मैंने सब जगह स्प्रे कर दिया था और मैं इसको स्क्रब कर रही थी सब चीज़ों को, मतलब सिंक को भी अंदर से बाहर से, और ये जो पड़ा होता है ना इसका स्टैंड इसको भी वॉश कर लिया था मैंने, अच्छे से स्क्रब कर लिया था। और अब जो है मैं इसके ऊपर पानी से बस इसको साफ़ करूँगी और फिर पानी से साफ़ करने के बाद इसको मैं वाइप साफ़ कपड़े से जो है ना वाइप ऑफ कर लूँगी, सारा पानी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो मैक्स की बोतल होती है ना इसे भी साफ़ करना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना ये जो है वो गंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। तो यहाँ से ये काउंटर भी देखें साफ़ हो गया इस वाली साइड से, और सिंक पे भी जो है ना मैं कपड़ा वगैरह मार के, और ये नलके के ऊपर भी ये सब कपड़ा मारूंगी और इसको साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ पे जी अब ये मैं स्टैंड लगा रही हूँ जो मैंने न्यू मंगवाया था, ये जो रैक होता है प्लेट्स रैक, तो ये आप लोग मेरी ऑनलाइन शॉपिंग
में देख सकते हैं। और ये ग्लास स्टैंड भी मैंने मंगवाया था दराज से, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लें, आपको सब चीज़ों के लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे और प्राइजेस भी। तो यहाँ पे जी ये मैं सेटिंग थोड़ी सी चेंज करी थी और मैंने इस तरह से थोड़ी सी सेटिंग की है किचन की तरह डिफरेंट करने के लिए कि एक ही सेटिंग देख देख के ना मैं बोर हो गई हुई थी। आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो मैंने न्यू सेटिंग की है वो आपको कैसी लगी है किचन की। अभी इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैंने ऐड करनी है ताकि वो इसको और अच्छा बना दें किचन को, लेकिन अभी जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उससे जो है वो किचन की सेटिंग की है और मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है। फॉर अ चेंज अच्छी हो जाती है, ज़रा डिफरेंट सी हो जाती है। तो यहाँ पे जी एक कैबिनेट रह हुई थी जिसके अंदर लंच बॉक्स वगैरह सेट करने थे, वो मैं कर रही थी। और ये दूसरी साइड भी हमारी जो है वो भी साफ़ सुथरी थी और अब मैं बस इसको सेट कर रही थी। ये भी तकरीबन सेट हो गया हुआ था और हमारा पूरा किचन हो गया कंप्लीट। और ये है जी हमारा किचन नीट एंड क्लीन। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। तो आप लोग ये किचन टूर भी मांग रहे थे तो ये लें जी किचन टूर। तो चलें जी, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।